जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस के पहले चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने पृथ्वी, आकाश, सौरमंडल, पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, इन सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया है। और अब हम इस वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे कि कौन से ग्रह में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव ग्रह के बारे में जानते हैं। पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं जिनका सतह ठोस हो और जो सूर्य से 4 नंबर तक आते हैं, जिन्हें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह 4 ग्रह क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं या स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सतह कठोर होती है। यह सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा कर ली है। अब चलिए सेकंड वीडियो में हम जानते हैं बुध सूर्य के नज़दीक और बहुत ही गर्म ग्रह है। इस पर वायुमंडल नहीं है, किंतु यहाँ पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यह सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ ऊष्मा रुक नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह सूर्य के बहुत करीब है। अगर कोई भी चीज़ गर्म चीज़ के पास रहेगी तो क्या होगी? बहुत ही गर्म होगी। 2 चुंबक रख दिया जाए, एक बड़ा चुंबक, एक छोटा चुंबक, तो छोटा चुंबक तो उसके पास रहेगा, उससे दूर जा नहीं पाएगा। लेकिन उसके छोटे छोटे जो कण होंगे अगर बीच में डाला जाए तो वायुमंडल हुआ सब क्या करेगा? सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा, बड़ा चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके वजह से बुध के पास कुछ भी चीज़ें नहीं पाई जाती और कोई भी चीज़ यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से जब सूर्य के सामने होता है तो इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के तापमान के सामने नहीं होता है। अगर यह घूर्णन कर जाता है तो यहाँ पर रात में क्या होता है? 180 डिग्री सेल्सियस का ताप हो जाता है। ये रहा आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है और लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली सूर्य की ऊष्मा पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है और यहाँ से ऊष्मा वापस नहीं जा पाती, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा है और इसलिए यहाँ की स्थिति एकदम प्रेशर कुकर की स्थिति हो जाती है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरे स्थान पर पाया जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर उसका नहीं, ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, उसे जाने नहीं देता, जिसकी वजह से सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। यह सौरमंडल का परी भी कहा जाता है। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है। प्रेशर कुकर की स्थिति इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा तो आती है लेकिन ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। बिल्कुल प्रेशर कुकर, जब प्रेशर कुकर में आप दाल पकाते हैं तो दाल क्यों जल्दी पक जाती है? इसलिए पक जाती है क्योंकि उसकी जो वाष्प बनकर ऊष्मा बाहर जाती, वह गुप्त ऊष्मा उसी प्रेशर कुकर में रह जाती है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है और दाल जल्दी पक जाती है। और यही स्थिति शुक्र ग्रह के पास होती है। यह पृथ्वी के निकट और सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं और इसका आकार, घनत्व, व्यास लगभग पृथ्वी के समान है। अगर कोई भी चीज़, अगर कहते हैं ना किसी का फेस किसी से मिलता जुलता रहता है तो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई बहन हो, तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से इनका आकार, घनत्व, व्यास शुक्र ग्रह का कैसा है? पृथ्वी के समान है। इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं।
और यह अपने अक्ष पर उल्टा घूमती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है और सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम दिशा में होता है। घूर्णन का मतलब है घूमना अपने अक्ष पर। जैसे इसी पे ग्लोब क्या है, अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। एक ऐसे अक्ष हुआ, इसी पर अगर किसी गोले को नचाया जाता है तो ऐसे 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 नाच रहा है तो क्या है, घूर्णन है। लेकिन कोई पिंड हुआ और पिंड के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना क्या है, परिक्रमा है। इसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। इसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलने वाली है और जो आपके पेपर को बहुत ही बेहतर बनाने वाली है। तो चलिए, तो शुक्र ग्रह के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, लेकिन यह परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। मतलब इसका परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों समान है। यह ग्रह घूर्णन और परिक्रमण समान है। इस ग्रह का क्या है, घूर्णन और परिक्रमण क्या है, समान है। घूर्णन को क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। और परिक्रमण किसको बोलते हैं, चारों तरफ घूमना। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है और सल्फ्यूरिक गैस भी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा भी पाई जाती है। और अब चलिए हम जानते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में कि हमारी पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे पृथ्वी को पहचाना जाता है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और यहाँ पर जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% भाग पानी है। और पृथ्वी की स्थिति सूर्य से तीसरे नंबर पर है। पहले सूर्य है, सूर्य के बाद बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी ही पूरे सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी और पृथ्वी की आकृति जोड़ है। अभी तक हमने पढ़ा है कि पृथ्वी की आकृति गोला है। गोला केवल समझने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन असली हकीकत में पृथ्वी की आकृति जोड़ है। पृथ्वी का विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, जब पृथ्वी हुई, यह पृथ्वी हुई, पृथ्वी को जब कोई भी रेखा विषुवत रेखा उसे कहते हैं ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं, दो बराबर ध्रुवों में बांट देती है तो उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। पृथ्वी को यह क्या कर दे रही है, आधा कर दे रही है। विषुवत रेखा ध्रुव किधर हुए, नॉर्थ साउथ। और इन ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 12,714 किलोमीटर। और विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, 12,756 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 49 किलोमीटर का अंतर है। यह रही असली पृथ्वी की आकृति। यह पृथ्वी की आकृति कैसी है, बिल्कुल ज्योड है, कहीं पर पचका हुआ है, कहीं पर उठा हुआ है। इस आकृति को क्या बोलते हैं, ज्योड बोला जाता है। और लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पृथ्वी है। अब चलिए और पृथ्वी के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की विशेषता के बारे में। तो पृथ्वी की विशेषता के बारे में हमने पहले बताया कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 49 किलोमीटर का है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और वहीं पर अपने तल से पृथ्वी 66.66 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। यह अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है और यह एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इस घूर्णन के कारण ही हमारे दिन और रात होते हैं। हमारे यहाँ दिन रात क्यों होता है,
इन घूर्णन के कारण जब पृथ्वी का फेस सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, जब वही घूम जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रात हो जाता है। घूर्णन घटना के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, तो दिन रात का होना, समीर का उत्पन्न होना। समीर क्या कहते हैं, जब हवाएं समुद्र से बाहर की ओर आती हैं तो समुद्र समीर कहा जाता है। जब समुद्र बाहर की हवाएं समुद्र की ओर जाती हैं तो स्थली समीर बोला जाता है। और ज्वार भाटा की स्थिति भी यह घूर्णन के कारण ही होती है। जब समुद्र की लहरें उठती हैं उसे ज्वार बोला जाता है, और जब गिरती हुई वापस लौटती हैं तो उसको भाटा बोला जाता है। यह स्थिति पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु चेंज होता है। पृथ्वी एलिप्टिकल पाथ या परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती है। एलिप्टिकल पाथ मतलब ये यहाँ पर सूर्य हुआ और पृथ्वी ऐसे पाथ पर चक्कर लगाती है, न कि यह सूर्य हुआ ये गोला हुआ, तो ऐसे नहीं, एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती हैं। अब चलिए चौथे नंबर के ग्रह के बारे में जानते हैं, मंगल ग्रह के बारे में, जो पृथ्वी के बाद आता है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद आने वाला ग्रह मंगल है। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण अधिक ठंडा है। इसके वायुमंडल में अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसी कारण से यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम क्या है, फिबोस है, दूसरे का नाम डिबोस। यह दो उपग्रह हैं। यह रही मंगल ग्रह के बारे में जानकारी। अब चलिए बृहस्पति के बारे में जानते हैं। तो बृहस्पति ग्रह, अब बृहस्पति जो है यह कैसा है, जोबियन ग्रह है, जिसकी सतहें कैसी हैं, गैस की बनी हुई हैं। जोबियन समूह का प्रथम ग्रह है। ब्रह्मांड के समस्त ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ब्रह्मांड हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस से माना जाता है। खगोल दूरदर्शी से देखने पर यह कलरफुल दिखाई देता है। इसके चारों तरफ कुछ पतले वलय भी पाए जाते हैं। इस सतह पर रिक्टम या धब्बा देखा जाता है, जो किसी अन्य ग्रहों पर नहीं पाया जाता। तो यह रिक्टम के बारे में जानते हैं। तो रिक्टम या धब्बा पाया जाता है, जिसका कारण क्या है कि जो यह रिक्टम पाया जाता है, यहाँ पर उपस्थित तूफान के कारण यह धब्बा दिखाई देता है। इस ग्रह पर रिक्टम या धब्बा पाने का कारण क्या है, यहाँ पर वर्षों तक तूफान चलता रहता है। और इस ग्रह के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान अत्यधिक है, और इस द्रव्यमान अत्यधिक होने के कारण इसके आसपास से जितने भी आकाशीय पिंड गुजरते हैं उनका मार्ग विचलित कर देता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। अगर कोई भी वस्तु जितना बड़ी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना अत्यधिक होगा। इसी वजह से इसके आसपास जितने भी आकाशीय पिंड आते हैं सभी को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसके सतह तापमान की बात करें तो -150 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यह सूर्य से अत्यधिक दूर जा रहा है। अब जितने भी ग्रह मिलते जाएंगे यह बहुत ही ठंडे ग्रह होंगे, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने की वजह से सूर्य का ताप घटता जा रहा है, उष्मा वहां तक उतने बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से क्या है कि वहां का तापमान गिरता चला जा रहा है। अब शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो शनि ग्रह में सूर्य से इस ग्रह की दूरी बृहस्पति के दूरी से लगभग 2 गुनी है। सूर्य से दूरी कितनी है, 2 गुनी है। मतलब जितनी दूरी सूर्य से बृहस्पति की है उतनी दूरी बृहस्पति से शनि की है। मतलब इतना दूर शनि ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि
भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हमने बताया था कि बृहस्पति ग्रह का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, तो शनि ग्रह का भी निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। इसका आकार, द्रव्यमान, संरचना बिल्कुल बृहस्पति के समान है, किंतु इसकी तुलना में अत्यधिक ठंडा है। इसका तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस है। शनि का धरातल चारों ओर से सैकड़ों संकीर्ण वलय से घिरा हुआ है। इसी कारण से यह सभी ग्रहों में सबसे सुंदर दिखाई देता है। शनि ग्रह हुआ तो शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय सा दिखाई देता है। यह वलय लगभग 7 वलय होते हैं। यहाँ पर देखिए, यह दिखाई दे रहा है ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय दिखाई दे रहा है। यह वलय की संख्या कितनी है? 7 है, जिसकी वजह से यह शनि ग्रह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। तो शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह हैं। यह सूर्य का परिक्रमण 29 वर्ष 6 महीने में पूरा करता है और परिभ्रमण 10 घंटा 14 मिनट में कर लेता है। मतलब अपने अक्ष के परितः कितने घंटे में घूम जाता है? 10 घंटा 14 मिनट में। और सूर्य का परिक्रमण कितने सालों में करता है? तो 29 वर्ष 6 महीने लगते हैं। अब अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। अरुण ग्रह सूर्य का 7वां दूरतम ग्रह है। यह प्रथम ग्रह है जिसकी खोज 1781 में विलियम हॉसेल ने दूरदर्शी की सहायता से की थी। बृहस्पति शनि के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। शनि की भांति चारों तरफ कुछ वलय पाए जाते हैं। जिस तरीके से शनि के ऊपर कुछ वलय पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरुण ग्रह के पास भी कुछ वलय पाए जाते हैं। यह एक डिस्क की भांति हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह को इंद्र भी कहते हैं। यही एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र की तरफ विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल इसकी स्थिति कैसी है? ऐसी है, एकदम गोला। मतलब और ग्रह तो ऐसे ऐसे घूर्णन करते हैं, या ऐसा ऐसा करता है। यह कैसा करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। जिस तरीके से शुक्र ग्रह उल्टा घूर्णन करता है, उसी प्रकार से अरुण ग्रह भी उल्टा घूर्णन करता है। इसके 21 उपग्रह हैं और सूर्य का परिक्रमण 84 वर्षों में करता है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटा 49 मिनट में घूम जाता है। मतलब घूर्णन 10 घंटा 49 मिनट में, लेकिन सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है। आकार एवं संरचना में लगभग अरुण के समान है। अरुण ग्रह जिस प्रकार से है वैसा ही वरुण है और सौर मंडल में जोवियन समूह का अंतिम ग्रह है। इसका सतह ताप -200 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बहुत ही ठंडा ग्रह है। इसके 8 उपग्रह हैं और यह 165 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है। मतलब इसका परिक्रमण काल कितना है? 165 वर्ष। लेकिन इसका परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन 15 घंटा 48 मिनट में पूरा कर लेता है। अब जानते हैं क्षुद्र और ग्रहिका के बारे में। हमने बताया था ना, आगे चलकर हम बात करेंगे। तो यह बहुत छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहा जाता है। हमने उस समय चर्चा नहीं किया था, हमने कहा था कि यह आकाशीय पिंड है। हम अब बता रहे हैं इनका क्या नाम है। इनका नाम क्षुद्र ग्रह है, जिन्हें एस्टेरॉयड भी बोलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। जब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से जब टकराते हैं तो पृथ्वी पर एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं। महाराष्ट्र का लोनार झील एक क्षुद्र ग्रह के टकराने के कारण हुआ है और डायनासोर की जो विनाश हुआ है, डायनासोर का जो समाप्ति हुआ है, यह एक एस्टेरॉयड टकराने की वजह से ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सौरमंडल, ये रहा सूर्य, ये रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बीच में यह जो आकाशीय पिंड दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बोला जाता है। यही जब हमारी पृथ्वी के अंदर
घुस जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? उल्कापिंड बोला जाता है। अब उल्कापिंड के बारे में भी जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, उन आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद हम उल्कापिंड की बात करें तो जब क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु और धूल कण के घर्षण के कारण रात्रि के समय आकाश में प्रकाश पुंज के रूप में गिरते देखे जाते हैं, जिन्हें उल्का कहते हैं। जब आप रात्रि में देखते हैं तो चमकता हुआ तारा एक गुजर जाता है, ऐसे लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। और इस घटना को तारा का टूटना भी कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तारा का टूटना भी कहते हैं। जो पिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर टकराकर गड्ढा बना देते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। यह रहे एस्टेरॉइड। क्या होते हैं? जब यह वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में यह पिंड घर्षण के कारण ही क्या होते हैं? जल जाते हैं। जल जाने की वजह से कुछ आकाशीय पिंड तो आकाश में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ जमीन से टकरा जाते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड समझ में आ गया तो अब चलिए जानते हैं धूम्रकेतु या कॉमेट। वे आकाशीय पिंड जिनका केंद्रीय भाग ठोस और बाएं भाग ठंडा जैसे मीथेन जल आदि से बना होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? धूमकेतु बोलते हैं। इन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जबकि यह तारा नहीं होते, यह दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सूर्य के समीप आने पर दिखाई देते हैं। यह काफी दूर होंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे। जब यह सूर्य के करीब से गुजरते हैं तो क्या होता है? जब यह सूर्य के करीब जाने लगते हैं तो इनके ऊपरी सतह वाष्पित होकर पूंछ का आकार पकड़ लेते हैं। पूंछ का आकार पकड़ने की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? पुच्छल तारा भी बोला जाता है। धूम्रकेतु समझ में आ गया। जब देखिए यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखिए, जब ये क्या हुआ? सूर्य के करीब आ रहा है तो क्या हुआ? यह जल गया। तो जलकर इसके जो कण है, बाहरी परत है, वह वाष्पित होकर पीछे जाने लगती है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा या धूम्रकेतु बोलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।